गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 1 में या कहिए क्लास 5 में पढ़ेंगे क्या, ये चैप्टर नंबर 6। इसको हम पढ़ रहे थे, नहीं हम लोग कहाँ पर थे, चैप्टर नंबर 6 पर, जो है दीर्घ यु की मात्रा। दीर्घ यु की मात्रा, इसमें जो है सबसे पहले चर्चा किए थे हम किस चीज़ पर हम चर्चा किए थे। हम चर्चा किए थे आपका मात्रा पर। मात्रा में जो है दीर्घ उ और ह्रस्व उ को लेकर, जिसमें शब्द लिया गया था क्या, कुल और कुल, और इस शब्द का जो है अंतर स्पष्ट किए थे, अंतर बताए थे हम। इसके बाद से कुछ शब्द बोला गया था कि कैसे इन शब्दों को पढ़ा जाएगा, जैसे फूल, धूल, शूल, भूल। कहने का मतलब कि दीर्घ उ को लेकर के यह चर्चा हुई थी कि जब हम दीर्घ उ की मात्रा से जुड़े हुए शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस समय जो समयावधि होती है, जो समय की अवधि होती है बोलने का, वह क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके तुलना में, ह्रस्व उ की मात्रा के तुलना में, ह्रस्व उ की मात्रा से बने हुए शब्दों की तुलना में। ठीक है, जैसा कि फिर से आपको जो है एक बार याद दिलाते हैं हम, क्या कि चर्चा किया गया था क्या, कुल को लेकर के चर्चा किया गया था कि ये आपका कुल ह्रस्वकार से संबंधित है और यह क्या है, दीर्घकार से संबंधित है। क्या बोला गया था कि यह जो है क्या है, कुल, और इसको क्या कहा गया था, कुल। यानी जब हम इस कुल का उच्चारण करते हैं ह्रस्व का, तो कम समय लेते हैं किसकी तुलना में, दीर्घ उ की मात्रा की तुलना में। इसको क्या कहा गया था, कुल, और इसको कुल। यानी कु पर यहाँ पर बल दिया गया था, है ना, कुछ दीर्घ समय लिया गया था, कुछ ज़्यादा समय लिया गया था बोलने के लिए ह्रस्व के अनुपात में, ह्रस्व के तुलना में। ठीक है, जब हम कंपैरिजन करते हैं ह्रस्व से तो। अच्छा, एक अंतर क्या किया गया था कि बोलने के समय में जो समय सीमा है वह ह्रस्व की कम है ना। जब ह्रस्व के शब्द को बोलते हैं, ह्रस्व से संबंधित मात्रा के शब्द बोलते हैं, तो उसके उच्चारण में कम समय लगता है दीर्घ उ के तुलना में, और अर्थ में भी अंतर होता है। अर्थ में क्या है, जैसे कुल का अर्थ हम क्या बताए थे उस दिन, बताए थे कुल का मतलब पूरा, समूचा, है ना। इधर क्या बताए थे, कुल का मतलब इस दीर्घ का किनारा, है ना। ये चर्चा किया जा चुका है, जिसको कहा गया था क्या, ये COAST, कोस्ट। समूचा क्या हो गया, जैसे टोटल आप ले लेते हैं। फिर जो ह्रस्वकार कुल है, इसका जो है दूसरा भी मीनिंग आप लिख सकते हैं। कुल का मतलब आपका हो गया ये किस कुल से है, किस वंश से है। वंश भी हो जाएगा, ये वंश होता है, देखिए, है ना। समूचा कहिए या वंश कहिए, वंश मतलब क्या, खानदान, किस खानदान से, किस कुल से है। ठीक है, कुल मतलब क्या होता है, वंश भी। तो एक कुल का मतलब समूचा कहिए या वंश कहिए। हमें अपने वंश परंपरा का निर्वाह करना चाहिए, जो हमारे वंश में, जो हमारे कुल में चला आ रहा है, उसका हम पालन करते हैं, है ना। और कुल जो ह्रस्वकार है, जो वंश हम बोल रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे जो है समझा जाता है कि हम किस परिवार से हैं, किस घर से हैं, कैसे घर से हैं, क्या हमें संस्कार मिला है। ठीक है, यह वंश परंपरा के आधार पर जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है ये बात। और ये कुल जो है क्या, किनारा, जैसे नदी का किनारा, है ना। कोस्ट जो कहा गया, कोस्ट COAST। तो इस तरह से कुल शब्द पर जो है आपको हम
एक दो दो सेंटेंस बोलेंगे, 2 लाइन कि जैसे कहा गया है क्या कि बड़े होने से क्या होता है, बड़े होने से क्या होता है, हो यदि खोटे काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। तो वंश परंपरा है या कुल है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप किस कुल से हैं, किस खानदान से हैं, किस घर से हैं, कितना कुलीन परिवार में आप जन्म लिए हैं, वह बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात क्या होती है? बड़ी बात यह होती है कि आपका विचार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका संस्कार कैसा है। ठीक है ना? ये चीज देख करके आपके चरित्र का चित्रण, आपके कुल का निर्धारण किया जा सकता है। तो आप किस वंश से हैं, किस घर से है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? आप कितना अच्छे हैं, कितना अच्छे व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है? तो एक कुल का मतलब क्या कहा गया? एक कुल का मतलब वंश कहा गया, और दूसरे कुल का मतलब किनारा कहा गया। तो एक प्रश्न यहाँ पर उठेगा। देखिए, हम इतना देर चर्चा किए, तो यूं ही नहीं, इस पर जो है क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न क्या रहेगा? देखिए, प्रश्न क्या आप लिखेंगे? तो प्रश्न लिखेंगे, यहीं पर प्रश्न हम दे देते हैं, बाद में नहीं लिखेंगे। क्या है? प्रश्न में आपको लिखेंगे कि कुल और कुल में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न क्या रहेगा? कुल और कुल, दीर्घकार दिए, में अंतर बताएं। हो गया क्वेश्चन। ठीक है? आपको ये जवाब लिखना होगा, कुल और कुल में अंतर बताएं। ठीक है? आप आंसर क्या लिखेंगे? आप आंसर इस तरीके से लिख दीजिए। एक कुल का मतलब जो है समूचा होता है या वंश होता है, दूसरे कुल का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। देखिए, ठीक है? यही आपका आंसर हो गया। ध्यान दें, इन बातों पर ध्यान दें। यहाँ पर आंसर देखिए हम लिख देते हैं ANS, हो गया आंसर। आप इसे लिखें। तो ये हुई बात। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम आते हैं। यह स्पष्ट हो गया था कि शब्दों को कैसे पढ़ा जाएगा। दूसरा जो है, बाल से बालू बना है, काल से कालू बना है, काज से काजू बना है, इस सब पर भी चर्चा हो गई थी। आइए पेज नंबर 38 पर। तो 38 में देखिए, कहानी है भूखा चूहे की। किसकी कहानी है? भूखा चूहा। आइए एक बार लिखते हैं यहाँ पर, इसको इरेज करके। कहानी का हम लोगों का नाम क्या है? कहानी का नाम है भूखा चूहा। भूखा, ठीक है? चूहा, ठीक है? भूखा चूहा। तो कहानी में आपका जो है, इसमें क्या है? एक चूहा है, उसका नाम कालू था, और वह जो है चूहा कैसा था? बहुत नटखट था। सारा दिन जो है इधर उधर कूदते रहता था। और एक दिन क्या होता है, उसको भूख लगती थी, और भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी। वहाँ पर जो है खरबूजा भी रखा था, खरबूजा एक फल है, तरबूज भी रखा था। चूहा कूद करके उधर चला गया, और वह कूट कूट करके जो है खाने लगा। फिर पूड़ी भी वह खाया, और अभी वह भूखा था। इसके बाद क्या होता है, हम जो है नेक्स्ट दिन चर्चा करेंगे, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।